आज पहला दिन आज हमने कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे काम किया था। आज पहला दिन जो था हमारा वो पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट के अगेंस्ट था, क्योंकि जो भी काम आप कहीं पे भी देखोगे तो पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट जो है वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल पे काम करता है। पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट बिल्कुल टस से मस नहीं है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है। और खासकर पीएमजेएसवाई के जो भी डिपार्टमेंट के साथ ये है तो वो बिल्कुल भी इसके ऊपर गौर नहीं करते हैं। तो आज हमने एक इनिशिएटिव सेट किया था। आज हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि जहाँ पे भी पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट का काम खासकर हमारी पंचायत फिक्सू बी के अंदर हो रहा है, तो उसे अगर प्रॉपर तरीके से एक जिस तरह से काम किया जाता है, जिस तरह का मटेरियल उन्हें लगाना है, अगर उस तरह का काम करते हैं वहाँ का चाहे कोई भी ठेकेदार है। मुझे ठेकेदारों से कोई गिला नहीं है, मुझे वहाँ के लोगों के साथ कोई भी गिला नहीं है। मुझे सिर्फ गिला है तो वो पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट के साथ गिला है, क्योंकि वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल पे ठेकेदारों से काम करवा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट भी जो है, जो आज हमने उनके सामने बात रखी है, खासकर जो एक्शन साहब है हमारे यहाँ, ए साहब हमारे हैं, तो उनके सामने भी जो हमने बात आज रखी है, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी इसके ऊपर गौर करेंगे। और जिस तरह का हमारा पैसा लूटा जा रहा है, जिस तरह का लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों का जो पैसा है उसके साथ मजाक किया जा रहा है, वहाँ के लोगों का जो पैसा, जो टैक्स देकर वो पेड करते हैं पैसा, उसके ऊपर जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वो ठेकेदार जो वहाँ की गरीब आवाम को दबाने की कोशिश करता है, वहाँ की गरीब आवाम को दाड़े दिखाता है। तो आज उसको मैं बताना चाहता हूँ, लाइव ब्रॉडकास्ट से बताना चाहता हूँ कि अगर सोए हुए शेर को जगाने की कोशिश ना करो। वहाँ की आवाम अगर सोई है, वहाँ की आवाम अगर आपको कॉपरेशन कर रही है, वहाँ की आवाम अगर आपके साथ ताउन कर रही है, तो उन्हें मजबूर ना करें रोडों पे आने के, क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो एक रेस्पेक्टेबल सिटीजन्स हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम किसी को अपनी वजह से, अपनी काम की वजह से किसी और को सफर करवाएं। बट अगर हमें फंडामेंटल राइट ने ये चीज प्रोवाइड की है कि फंडामेंटल राइट है हमारा कि हम पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, तो इस चीज पे हमें मजबूर ना किया जाए। और खासकर पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट को एक बार मैं फिर से यहाँ से बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने ये करप्शन का अरूज सेट किया हुआ है, जिस तरह आपके ठेकेदार जगह जगह पे काम उल्टे तरीकों से कर रहे हैं, एक सब स्टैंडर्ड मटेरियल पे काम कर रहे हैं, तो मैंने आज डीसी साहब को भी इंशाल्लाह कल हमारी एप्लीकेशन जाएगी। और हमारी जो ग्रीवेंसेज हैं उसमें सबसे पहली चीज जो है कि ठेकेदार अपने काम को लेने के लिए जो 15-15 करोड़ के टेंडर्स होते हैं उनको 5-5 करोड़ पे ले रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि वो इन कामों को इतने कम रेट पे लेते क्यों हैं। अगर वो इतने कम रेट पे उनको लेते हैं तो फिर वो काम अच्छे तरीके से क्यों नहीं करते हैं। तो मेरी पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट से ये एक गुजारिश है कि देखो, वहाँ के लोगों को मजबूर ना करो। वहाँ के लोग जो है वो गरीब आवाम है, वो नहीं चाहते हैं कि हम किसी के अगेंस्ट जाएं, हम क्या बोलते हैं लॉ के अगेंस्ट जाएं या किसी भी पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट जाएं। बट हम चाहते हैं कि वहाँ के लोग जो है उन्होंने अपनी जमीनों पे मलबा आपको डालने दिया, अपने जमीनों का जो उनका अगर 33 फुट, क्योंकि एक सिस्टम था कि हमारे यहाँ जो 33 फुट का रोड बनना था उसमें जो भी मलबा अगर किसी की जमीन में पड़ता था वो उठा के लेना था। बट वहाँ के लोगों ने आपको सब कुछ करने दिया। वहाँ के लोगों ने अपने घरों की उजाड़ी उठाई। वहाँ के लोगों ने आपको जो जमीनी सतह पे किसी ने भी आपको ये नहीं बोला कि आप मलबे को हटाओ, बट सब साथियों ने आपका ताउन किया। बट आप अफसोस की बात है कि पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट, खासकर एक्शन साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आपका डिपार्टमेंट इसी तरह सोते रहा तो कोई भी काम एक प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, जो हमारे खासकर पंचायत फिक्सू बी के साथी हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं। और पंचायत नांदना, पंचायत फिक्सू जो है, या पंचायत ठाठरी ए की जो है, या ठाठरी बी जो है, या हमारे जंगलवाड़ पंचायत से जो भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि देखिए, अब सियासी लड़ाई को एक साइड पे रख लीजिए। देखिए, हमारे यहाँ अभी तक सियासी लड़ाई की वजह से हम बहुत लॉस भुगत चुके हैं। हमने जो काम करने थे वो काम हमारे सारे रह चुके हैं। हमारे पंचायत घरों का मसला देखिए, हमारे स्कूलों का मसला देखिए, हमारे हॉस्पिटल्स का मसला देखिए, हर एक जो है वो बिल्कुल कोई भी हमारी बात को सीरियस नहीं ले रहा है। जब तक ना वहाँ की यूथ आगे आएगी, जब तक ना हम जाग जाएंगे, जब तक ना हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, तब तक हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता है। अगर हमने इसी तरह इनको करप्शन करने दी, इसी तरह हम सोते रहे, इसी तरह इन्हें कमीशंस पे काम करने दिया, तो मुझे लगता है कि हमारा जो बेड़ा गर्क होने वाला है, जो जितना बेड़ा गर्क उन्होंने अभी तक किया है उससे डबल बेड़ा गर्क हमारे आगे भी होने वाला है। अभी भी हमारी उम्मीद है कि हमारा रोड बन रहा है, बट अगर एक बार हमारा रोड पूरा बन गया ना, तो मुझे ये सब आप सब जानते हैं कि हमारे रोड पे फिर दोबारा से काम नहीं होगा। जहां जहां पे भी हमारा काम हो गया है वहां पे
कोई भी सीरियस नहीं कर रहा, सीरियस होकर काम नहीं कर रहा है। देखिए हमारे बहनडोगर के अंदर रोड का मसला देखिए, वहां पे किस तरह से हमारे रोड जो वो रोड नहीं है, वहां उतनी जो रोड होती है वो लोगों को चलने के लिए होता है रास्ता, बट अफसोस है कि वहां के लोग भी चुप बैठे हैं, हम सब चुप बैठे हैं। मैं खाली आपको उसका कसूरवार नहीं ठहरा रहा हूं, मैं अपने आप को भी देख रहा हूं कि मैं भी शायद चुप बैठा हुआ हूं, बट उसका सबसे रीजन ये है कि वहां के लोग जो है वो साथ नहीं दे पा रहे हैं। आज हमने एक इनिशिएटिव सेट किया है कि हम तब तक ठेकेदार को काम करने नहीं देंगे, हम पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट को तब तक काम करने नहीं देंगे, खासकर जो डंगू का काम वहां पे हो रहा है, जो वहां पे क्या बोलते हैं वॉल्स का काम हो रहा है, तो उनके ऊपर हम तब तक काम करने नहीं देंगे जब तक ना वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल का काम, सब स्टैंडर्ड मटेरियल पे जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे। और मैंने आज जेई साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि हमें मजबूर ना करें, किसी का भी बिल जो भी सब स्टैंडर्ड मटेरियल पे काम कर रहा है उसका बिल ना निकाला जाए। उसे जिस तरह वो लोगों को दरबदर कर रहा है, जिस तरह से वो लोगों को जलील कर रहा है, जिस तरह से वो लोगों के पैसे के ऊपर अपना घर बना रहा है, अपनी बिल्डिंग को बना रहा है, मैं चाहता हूं कि आने वाले वक्त में ऐसा काम ना हो। हमारी पंचायत के लोगों को मैं इस चीज को हमारे पंचायत के लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि इस बेखबरी की नींद से जाग जाओ। ये जो हम आज तक सहते आए हैं, जो आज तक ये हमारा बेसिक राइट है, आप इसके लिए लड़ सकते हो, आप इसके लिए आगे आ सकते हो, आपको किसी और को आगे लाने की जरूरत नहीं है। आप खुद से उठो, खुद से कामों को चेक करो। कोई भी आपके अगेंस्ट जाता है, अगर आपको कोई भी बोलता है कि मैं आपके ऊपर केस करूंगा या कोई भी मसला करूंगा, तो ऐसे केस या ऐसे भी कोई हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो बैठी होती हैं वो आपके बात को सुनने के लिए बैठी होती है। आप उनके साथ शिकायत करें, उनके पास जाएं, उनको इस चीज से इतला करें, उनको इस चीज से आगाह करें कि हमारे काम जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं हो रहे, उनको एप्लीकेशंस दें, उन तक बात को पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारा राइट है। अगर हम इस चीज से पीछे रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले वक्त में हमारा कोई भी काम होगा। बाकी रही बात जितने भी हमारे इश्यूज हैं, चाहे पंचायत घर का है, चाहे हमारे हेल्थ सेंटर का इश्यूज है, या लिंक रोड का मसला था, या कोई भी इश्यू है, तो उसके ऊपर हम सबको आगे आना चाहिए, हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। और खासकर मैं पंचायत फिक्सू जो हमारे ए है उनसे, वहां के लीडर हजरात से, वहां की यूथ से मैं गुजारिश करता हूं कि आप आगे आ जाए। जो हमारी फिक्सू रोड का पिछले 25-30 साल से हाल है, आप उसको बाखूबी जानते हैं। आप सबको पता है कि जब बारिश लगती है तो हमारे यहाँ के रोड का मसला क्या होता है। तो आपसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि खाली आप अपने आप को खाली लीडरी में आगे न लाएं, आप बेसिक जो लोगों के गरीब के जो हक हैं उनको आगे लाएं, उनके ऊपर काम करें, उनके लिए आप रात दिन मेहनत करें। आगे जाके अगर आपको कोई भी चीज करनी है तो उसके लिए आप सबसे पहले जो गरीब आवाम का, जो गरीब तबके का मसला है उसको सबसे पहले उजागर करें, उनका साथ दें। खासकर वहां के जो पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट है उनको काम करने पे मजबूर करें, क्योंकि उन्हें ठेकेदार से मैं गुजारिश करता हूं कि हमने आपको ये नहीं बताया था कि आप 10 या 11 करोड़ का टेंडर जो है वो 5 करोड़ पे ले, ये हमने किसी ने नहीं बताया था आपको। अगर आप कंपटीशन करना चाहते थे तो काम में भी कंपटीशन करें कि मैं बेहतर काम करूंगा, अगर मैं यहाँ बेहतर काम करूंगा तो लोग मुझे ये इस चीज की गारंटी देंगे कि ये ठेकेदार जो है अच्छा काम करता है। बट अफसोस इस चीज का होता है कि ठेकेदार इस चीज को नहीं देखता है। ठेकेदार खाली इस चीज को देखता है कि मैंने काम करना है, अपने प्रॉफिट को देखता है, बट लोगों का वेलफेयर जो है उससे वो उनको महरूम रखते हैं। तो मैं अगर यूथ एक साइड से हो जाता है तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हल नहीं हो सकता है, वो कोई अकीदा नहीं है जिसे हम हल नहीं कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें जागना होगा, उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। अगर अभी भी अगर सोए रहो ना, अगर अभी भी डाडी काठा हुआ कि आवाम होशियार नहीं हुई है, होशियार नहीं होती है, तो मुझे लगता है जिस तरह अभी तक हमारे यहाँ के जो हमारे जितने भी साथी जो आगे हमारे फ्रंट लेवल पे थे, जिस तरह उन्होंने आज तक हमारे कामों का मजाक बनाया है, जिस तरह हमारे यहाँ पे लोगों को धोखा दिया है, तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में भी इसी तरह हमारे साथ धोखा होगा और आने वाले वक्त में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि बात पहुंचे कि देखिए आप किसी एक गरीब तबके के आवाम को, वहां के गरीब लोगों को दाड़े धमकाने से आपका काम नहीं हो सकता है। आप गरीब आवाम को वहां पे मजबूर न करें। वहां की गरीब आवाम को इस चीज से वो बेखबर अगर है, उन्हें पता नहीं है कि हमें किस राइट से किस तरह लड़ना है, मगर वहां की यूथ को पता है कि हमें किस तरह से अपने राइट को लेना है, वहां की यूथ को पता है कि हमें किस तरह से फाइट करनी है। उन लोगों को वहां पे अगर वो आपके साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं, उन्हें मजबूर ना करो। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वहां की आवाम को तंग ना किया जाए। वहां के लोगों को जो मुश्किलातें दरपेश हो रही है, अभी विंटर सेशन आने वाला है, अगर रोड की यही खस्ता हालत हुई है, अगर यही खस्ता हालत रहती है, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में विंटर सेशन में हमारी कोई भी गाड़ी ऊपर नहीं जा सकती है। और जो भी कॉर्नर साइड पे, जो भी एक्सट्रीम एंड पे हमारे वॉल्स जो साइड पे लग रही है, मैं गुजारिश करता हूं कि जेई साहब से भी और पीएमजेएसवाई एक्शन और पीएमजेएसवाई डी जो है ए साहब है या जेई साहब से, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि
कि कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहां पे अगर खुदा न करे कल कोई हादसा होता है तो वहां पे हमारी हड्डियां तक नहीं मिलेंगे। उन जगहों पे कम से कम आप ख्याल करें, वहां पे आप कम से कम इस चीज का ख्याल करें कि वहां पे कोई काम सब स्टैंडर्ड मटेरियल पे नहीं हो रहा, क्या वहां पे कोई काम सब स्टैंडर्ड मटेरियल पे मत हो रहा है, वहां के लोग जो है वो कल इस चीज से सफर मत करेंगे। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे पीछे ना रहें, आ जाए आगे आ जाए, अपने फेस को आगे लाएं। देखिए मैं भी एक आपकी तरह आम एक वोटर हूँ, मैं भी आपकी तरह एक आम साथी हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि वहाँ की आवाम जो है, वहाँ का स्टूडेंट जो है, जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वहाँ की गरीब आवाम ने वहाँ के किसी बच्चे को पढ़ाया, वहां पे उसको खाली जॉब्स के लिए नहीं पढ़ाया, वहां पे जो अनअवेयर लोग हैं उनको अवेयर करने के लिए पढ़ाया, जो वहां के लोगों के राइट्स हैं, जिन राइट्स के लिए वो खुद नहीं लड़ पाते हैं, जिन राइट्स के लिए वो उनको पता नहीं है किस तरह लड़ना है, उसलिए वहां के गरीब आवाम ने, हर एक गरीब माँ बाप ने रात दिन मेहनत करके, रात दिन मजदूरी करके वहां के बच्चों को पढ़ाया है। वो खाली जॉब्स के लिए ना पढ़े, वो कम से कम अपने जो बेसिक राइट्स हैं उनके लिए लड़े, वहां पे जो बेसिक इश्यूज हैं, बेसिक नेसेसिटीज जो हमारी है उनके लिए लड़े। जैसे हमारा हेल्थ सेंटर है, अगर खुदा न करे कोई हमारी कोई इशू हो जाता है, कोई हमारे यहाँ पे किसी का हाथ कट जाता है, या कोई हमारे प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसके लिए अगर कोई मेडिसिन की जरूरत होती है, या किसी भी आम साथी के लिए एक टेटनस की जरूरत होती है, अगर किसी को कोई बाई चांस गिर जाता है, तो फर्स्ट एड सेंटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बदकिस्मती की बात है कि अगर हम टाउन एरिया से, हम सब डिवीजन हॉस्पिटल से लगभग 25 या 20 लगभग 10 या 12 किलोमीटर ऊपर रहते हैं, या 25 किलोमीटर का जो सफर हमारा रहता है, उतना दूर हम टाउन एरिया से रहते हैं। बट अफसोस इस चीज का है कि हमारे लीडरों ने आज तक बिल्कुल हमारे एरिया को इग्नोर किया है, हमारे एरिया को बिल्कुल टच से मस नहीं लिया है, क्योंकि वहां की आवाम जो थी वो गरीब आवाम थी, वहां की आवाम जो थी वो इन चीजों से अनअवेयर थी, वहां की आवाम को पता नहीं था कि हमें क्या करना है, वहां की आवाम को पता नहीं था कि हमारे राइट्स क्या है, अगर हम वोट देते हैं तो हमें किस तरह से आगे आना है, किस तरह इनसे हमने वो अपने राइट्स लेने हैं। बट आज वहां की आवाम जाग चुकी है, वहां की यूथ जाग चुकी है, खासकर मैं जो पढ़े लिखे नौजवान है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। देखिए आपको पढ़ाया गया है, आप कम से कम अपने जो आपके राइट्स हैं, आपके जो बेसिक चीजें हैं जिनसे हमारे लोग सफर कर रहे हैं, कम से कम उन पे आवाज उठाएं, उन पे आवाज लगाएं। अगर कोई साथी आवाज उठा रहा है उसका साथ दें, कम से कम उसमें ये चीज ना सोचे कि ये किसी अपने पर्टिकुलर बेनिफिट के। देखिए मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, मेरा कोई मसला नहीं है, मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे कोई इस चीज से मसला नहीं है, मुझे इस चीज से कोई गिला नहीं है कि कौन क्या काम कर रहा है, मगर मुझे इस चीज का गिला है कि अगर हमारी पंचायत के अंदर हमारे खासकर हमारे पैसे को लूटा जा रहा है, हमारी गरीब आवाम को वहां पे लूटा जा रहा है, जो बेचारे दिन दिहाड़ी लगा के जीएसटी भरते हैं, जो दिन दिहाड़ी लगाकर जब कोई चीज खरीदनी होती है टैक्स पेड करते हैं, उन लोगों के साथ मजाक ना किया जाए, उन लोगों के साथ, उन लोगों का जो पैसा है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, उस पैसे को अच्छे से काम में लाया जाए, उस पैसे को अच्छे से यूज में लाया जाए, ताकि वहाँ की गरीब आवाम का अजाला हो जाए। वहाँ की गरीब आवाम जो है वो अपना दिन लगाती है, वहाँ की गरीब आवाम कोई ठेकेदारी करना नहीं चाहती है, वहाँ की गरीब आवाम जो है वो आपको अच्छा काम ढूंढती है, आपसे अच्छा काम ढूंढती है, वहाँ की गरीब आवाम आपको हर हिसाब से कोऑपरेशन देने के लिए तैयार है। वहाँ की आवाम जो है वो आपको, अभी ट्रेजरी में बिल पड़े हुए हैं, हमारे कुछ जो घर बीच में रोड में आ रहे थे उनका ट्रेजरी में बिल पड़ा है, बट पैसा अभी गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। तो वहाँ की गरीब आवाम ने, वहाँ के कुछ टीचर साहिबान ने, वहाँ के कुछ लोगों ने अपने आप को आगे लाया, अपने जेब का पैसा दिया ताकि हमारा रोड जो है वो बन पाए, किसी के छतों के ऊपर से मशीन निकाले। वहाँ के लोगों ने अपने घरों की अपने घरों को साइड पे रखते हुए पहले ये सोचा कि यहाँ के लोगों का अगर बेसिक काम है, यहाँ के लोग मजबूर हैं, पिछले 30 या 75 साल से इस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं। मुझे भी जब से मैं शायद इस चीज को समझ पा रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट क्लास में था तब से मैं सुन रहा था कि हमारे बुजुर्ग साथी हैं जिन्होंने इस दिन के लिए, इस चीज के लिए रात दिन फाइट की है, वो इस चीज के लिए लड़ते थे। बट आज पहले ये अफसोस था कि हमारे पास रोड नहीं था, आज ये अफसोस है कि हमारे पास रोड आया था, बट हमारे वहाँ के जो भी ठेकेदार आया उसने हमारे रोड नहीं बनाया, बल्कि उसने हमारे लिए एक रास्ता बनाया है, और वो रास्ता भी इस तरह का है कि वहाँ पे इंसान चल नहीं पाता है। तो देखिए ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है, जब तक ना हम इस चीज को आगे लाएंगे, जब तक ना हम रात दिन इसके लिए मेहनत करेंगे, जब तक ना हर एक इंसान जो है वो अपने इश्यूज को रेज करेगा, जब तक ना अपने राइट्स के लिए लड़ेगा, तो खाली एक इंसान इसको पूरा नहीं कर सकता है, खाली एक इंसान इस चीज के ऊपर काम नहीं कर सकता है। जब तक ना उसके पीछे इंसान आए, अगर कोई इंसान इसको काम करना चाहता है, ऐसा काम करना चाहता है, जब तक ना आप उसका साथ दें। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको सबको पता है कि वहां पे एक यंग यूथ लीडर अभी उभर चुके हैं, हमारे नए एमएलए महराज साहब बने, तो खाली हम उनके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रखें,
उन्होंने हमें बताया है, बार बार वहां के लोगों को बताया कि आप जाग जाओ, जहां मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं आपके साथ हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हमारे यहाँ के पंचायत के लोग जाग चुके हैं, हमारे यूथ जो है वो जाग चुके हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारा भरपूर ताउन देंगे। और जो ये ठेकेदार धमकाते हैं, खासकर मैं उन ठेकेदारों को आज गुजारिश करता हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं और इन्फॉर्म भी करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और लोगों को, गरीब आवाम को वहां पे दाड़े धमका के ये बोलते हैं कि हम केस करेंगे, आप ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए, ये चीज आप उन गरीब आवाम को बताते हैं। आपका फेस अभी वैसे जो इस चीज को जानता है, वहां की यूथ जो है इस चीज को जानते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम आपके साथ मजबूर हो जाएं, हम अपने कदम उठाने पे मजबूर हो जाएं। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी से भी गुजारिश करता हूं, प्लीज इस चीज को देखें। मैं एसडीएम साहब से भी गुजारिश करता हूं, मैं एई साहब से भी गुजारिश करता हूं, मैं एक्शन साहब से भी गुजारिश करता हूं, तहसीलदार साहब से भी मैं गुजारिश करता हूं, फिक्सू के तहसीलदार से भी मैं गुजारिश करता हूं, और एसडीएम अथॉरिटी से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं, और डीसी साहब से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं, और एक्शन साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं। खासकर जो पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट है, उस चीज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। वहां पे जो काम सबस्टैंडर्ड मटेरियल पे हो रहे हैं उनको देखा जाए, और जहां जहां पे काम रुका है उन वजूहात को देखिए, क्यों काम रुका हुआ है।